क्योंकि शास्त्रों में एक मंत्र आता है, ब्राह्मणो अस्य मुखमासीत। ब्राह्मण जो है वो भगवान का मस्तक है, क्षत्रिय जो है वो भगवान का कंधा है, शूद्र जो है वो भगवान का उदर है, और वैश्य जो है वो भगवान का चरण है। चरण कहां से संचालित होता है? दिमाग से। ये पेट कहां से संचालित होता है? दिमाग से। ये भुजाएं कहां से संचालित होती हैं? दिमाग से। पैर खराब हो जाए तो भी जीवन चल सकता है, पेट खराब हो जाए तो भी जीवन चल सकता है, ये भुजा खराब हो जाए तो भी जीवन चल सकता है, पर दिमाग खराब हो जाए तो साहब जीवन नहीं चल सकता। आज इस धरती पर सब कुछ ठीक है, पर इंसान का दिमाग नहीं सही है, उसका मन नहीं सही है। मन का स्थान मस्तिष्क में है, मन ही विचार करता है, विचार ही दूषित हो गए तो अब उसको मन कह लें, बुद्धि कह लें, दिमाग कह लें, जो आप कह सकें, पर उद्देश्य बस इतना बताना है कि सब कुछ ठीक है, ये गड़बड़ है। और ये गड़बड़ है तो इसको ठीक करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? बोले उसी की जरूरत पड़ेगी जो ये ठीक कर सके, और वो कौन है? उसका ब्राह्मण हो सकता है। क्षत्रिय अपना पथ भूल जाए तो ब्राह्मण का यह धर्म है उसको याद दिलाना। शूद्र अपना पथ भूल जाए तो ब्राह्मण का कर्तव्य है, वैश्य अपना पथ भूल जाए तो ब्राह्मण का कर्तव्य है। लेकिन आज जब ब्राह्मण सब कुछ भूल जाए तब किसका कर्तव्य है? सोचो, भगवान का मस्तक है ब्राह्मण, सिंह गड़बड़ हुए, शूद्र गड़बड़ हुए, वैश्य गड़बड़ हुए, व्यापार में गड़बड़ी आई चलो कोई बात नहीं, राजनीति में गड़बड़ी आई कोई बात नहीं, सब ब्राह्मणों में गड़बड़ी आ गई, दिमाग में गड़बड़ी आ गई। ब्राह्मण मतलब मस्तक, ब्राह्मण मतलब इस समाज का मुकुट, ब्राह्मण मतलब इस धरती का देवता। जब उसमें कमी आ जाए, और उसमें कमी आने का मतलब ये नहीं है कि मैं ब्राह्मण जाति पर ये बात कह रहा हूं, मैं ब्राह्मणत्व के कर्तव्य पर ये बात कह रहा हूं। मेरा ब्राह्मणों से कोई द्वेष नहीं, कोई बैर नहीं, मैं खुद भी ब्राह्मण हूं, पर मैं उस जाति पर संकेत नहीं कर रहा, मैं उसके कर्तव्य पर संकेत कर रहा। क्योंकि साहब यदि ब्राह्मण सही होता तो धर्म कभी व्यापार नहीं बन पाता, यदि क्षत्रिय सही होता तो राजनीति धर्म से जुड़ी होती, और यदि शूद्र और वैश्य सही होते तो सेवा में व्यापार नहीं होता, सेवा में भी धर्म होता। आज सब उल्टा हो गया। एक समय था जब शूद्र अपने रास्ते पर चल रहे थे, ये शूद्र मैं बिरादरी की बात से नहीं कह रहा, ये मैं उस वर्ण की बात कर रहा हूं जो भगवान ने, वेदों ने विभाजित किया है। सेवा करने वाले को शूद्र, उदर पूर्ति करने वाले को वैश्य, और सुरक्षा करने वाले को क्षत्रिय, और ज्ञान प्रदान करने वाले को ब्राह्मण, मैं उस वर्ण की बात कर रहा हूं। तो वहां पर सेवा में भी धर्म था, व्यापार में भी धर्म था, राजनीति में भी धर्म था, और विद्याध्ययन में भी धर्म था, पर परिस्थिति बदल गई, दिमाग खराब हुआ तो साहब वो सारा का सारा उठा करके धर्म में आ गया। अब तो साहब धर्म में व्यापार हो गया, अब तो साहब धर्म में राजनीति हो गई, अब तो साहब धर्म में कुप्रवृत्तियां आ गई। क्यों? क्योंकि सब कुछ ठीक है, दिमाग खराब है, और दिमाग, मस्तिष्क, मस्तक, ये साहब ब्राह्मण है भगवान का। तो इसको ठीक करने के लिए भगवान ने नारद से यही कहा कि नारद, मैं आऊंगा इस धरती पर, लेकिन अब की बार मैं ब्राह्मण बनकर के आऊंगा, ब्राह्मण के घर में आऊंगा, ताकि इस दुनिया को सच्चे ब्राह्मणत्व का अर्थ सिखा सकूं, और इस धरती पर जब ब्राह्मणत्व जगेगा तो वो सब कुछ ठीक कर देगा, और यदि ब्राह्मणत्व नहीं जगा तो इस धरती नहीं जगेगी। उसको जगाने के लिए मुझे ब्राह्मण के रूप में आना पड़ेगा। नारद जी मुस्कुराए, बोले प्रभु कहाँ आएंगे, किसके घर में पैदा होंगे, बताइए। भगवान बोले नारद, इंसान गलती एक बार करता है, और भगवान तो साहब कभी कभी करता है। मैंने पिछली बार तुमको बताया था मैं कहाँ आऊंगा, और तुमने मेरा जीना हराम कर दिया था। नारद जी ने पूछा साहब हम क्या कर दिए? बोले याद है ना, कृष्ण जन्म में मैंने तुम्हें बताया था मैं कहाँ आऊंगा, सिर्फ तुम्ही को पता था कि मैं नंद के घर में रहूंगा,
और तुम्हारी वजह से कंस ने कितना परेशान किया मुझे, मैं अपने बचपन को एंजॉय नहीं कर पाया, तो अब की बार तो मैं नहीं बता सकता। नारद जी ने कहा चलो ठीक है प्रभु, कोई बात नहीं, नहीं बता सकते तो हम खुद पता करेंगे। पर भगवान ने आश्वासन दिया कि इंसान का दिमाग ठीक नहीं है, इंसान का दिमाग ठीक करना है, महाविद्या की आवश्यकता पड़ेगी। उसको धारण कौन कर सकता है? उस महाविद्या को एक श्रेष्ठ ब्राह्मण कर सकता है, और फिर वो ब्राह्मण उसका विस्तार करेगा। वो महाविद्या कोई और नहीं, वो महाविद्या स्वयं सद्बुद्धि की देवी है, वो महाविद्या स्वयं मां गायत्री। गायत्री वो शक्ति है, वो सद्बुद्धि है, जो इंसान के मस्तक पर बैठ जाए तो इंसान का जीवन सुधर सकता है, संवर सकता है। पर वो ना हो और सब कुछ हो तो सब गड़बड़ हो जाता है। हम लोग आज के समय में भगवान से सद्बुद्धि मांगते हैं क्या? बताइए, कोई है ऐसा जो भगवान से सद्बुद्धि मांगने वाला हो? खाली 2 लोग। हाय राम, देखा देखी पुण्य देख के हाथ मत उठाना। अपने दिल से पूछो कि भगवान से कभी सद्बुद्धि मांगी है या नहीं। अभी कहा ना कि पूत कपूत तो का धन संचो, सब कुछ हो सद्बुद्धि ना हो तो साहब जीवन चल पाएगा क्या? कहा ना सब कुछ ठीक हो पर दिमाग ठीक ना हो तो सारा बेकार हो जाता है। उसी तरीके से सब कुछ सही हो पर सद्बुद्धि ना हो तो फिर सब कुछ बेकार है। हम लोग आज सबसे ज्यादा क्या मांगते हैं? सुख मांगते हैं कि हमारे बच्चे सुखी रहें, ठीक है ना। दूसरी चीज हम क्या मांगते हैं? पैसा मांगते हैं कि भगवान घर भरा रहे, है ना। साईं उतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, अपने भूखा ना रहे और भी भूखा न जाए, कुछ ऐसा करके है। लेकिन हमने उल्टा कर दिया कि साईं उतना दीजिए जामे दुनिया समाए, और दुनिया खाए या ना खाए हम खाए खाए मर जाए। मांगा सब, पैसा मांगा हमने भगवान से, सुख मांगा, सुविधा मांगी। अच्छा, मांगा तो भगवान ने दिया भी, दिया कि नहीं दिया? बताओ। पहले साहब कितने कच्चे मकान दिखते थे, अब तो हर जगह पक्का दिखता है। सुख दिया ना, सुविधा दी ना। भगवान देने से पीछे नहीं हटता। आप क्या मांग रहे हो? दुर्योधन ने भी मांगा था आपकी नारायणी सेना चाहिए, भगवान मुस्कुराए, बोले ले जा बेटा, तेरा ही है, तू मेरा अपना बच्चा है, मेरी सारी चीजें तेरी है, ले जा। हम भी भगवान से जो मांगते आए मिला, हमने गलत चीज मांग ली। साथियों, धन मांगा पर धन को खर्च करने की बुद्धि नहीं मांगी, और हमने धन कहां कहां खर्च किया? कल्पना करके देखो। एक सॉफ्टवेयर है भूख करके, आप उसको सर्च करना आज जा करके देखो। ये धनियों की बात मैं बता रहा हूं। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि इस भारत में 3 करोड़ से भी ज्यादा बच्चे प्रतिदिन बिना खाए सोते हैं, और उस भूख ने एनालिसिस किया है, शादियों में बारात में 30 टन भोजन हर दिन फेंका जाता है। ये सब धन यहां बर्बाद हो रहा है। यहां ये पैसे वालों की बात मैं बता रहा हूं। धन तो मांगा पर धन खर्च कहां करें ये बुद्धि नहीं मांगी, और इसकी वजह से सब गड़बड़ हुआ। सुख तो मांगा पर सुख का लाभ कैसे लें ये बुद्धि नहीं मांगी, तो सबका सब गड़बड़ हो गया। और बुद्धि मांगने के लिए बुद्धि के देवी के ही पास जाना पड़ेगा, है ना। पैसा मांगने के लिए किस देवी की पूजा करनी पड़ती है? बताओ जरा, जरा जोर से बोलिए, सब जानते हैं, है ना। विद्या मांगने के लिए किस देवी की पूजा करते हैं? सरस्वती की करते हैं ना। जिसको जिम वगैरह ज्वाइन करना हो, बहुत पुरुषार्थी और बलशाली बनना हो, किसकी पूजा करता है? हनुमान जी की, बजरंगबली की। जिसको अपने शक्ति की साधना करनी हो वो सब दुर्गा जी की करेगा। जिसको अपने जीवन में मर्यादित होना हो वो राम जी की करेगा। सद्बुद्धि प्राप्त करने के लिए सद्बुद्धि की देवी से ही प्रार्थना करनी पड़ेगी। जो मांगोगे वो मिलेगा, पर सही चीज मांगनी चाहिए। एक आदमी की पत्नी खो गई, बेचारा विलाप करने लगा, बहुत प्यार करता था, दौड़ते हुए, राम का भक्त था,
दौड़ते हुए प्रभु के पास पहुंचा। प्रभु अनर्थ हो गया, मेरी बीवी गुस्सा होके कहीं चली गई, वो खो गई, मिल नहीं रही है। भगवान ने कान के नीचे 2 लगाया। नालायक, मैं अपनी बीवी नहीं खोज पाया। तो पूछा प्रभु क्या करूं? बोले पत्नी खोजने का डिपार्टमेंट किसके पास है? हनुमान जी के पास। खोजा तो नहीं देता। रास्ते में जा रहा था, हनुमान जी से मिलने का अपॉइंटमेंट मिल गया। बोले बहुत बढ़िया। तब तक पत्नी भी मिल गई। अब सोचने लगा कि अब जाऊं कि नहीं जाऊं। बोले अपॉइंटमेंट मिला है तो सब चले जाए, इसी बहाने दर्शन हो जाएगा। हनुमान जी के पास पहुंचा। बोले साहब पत्नी खो गई थी, उसी चक्कर में अपॉइंटमेंट मिला, पत्नी मिल गई। बड़ी भगवान की कृपा है। अब आपसे एक ही प्रार्थना है, शादी को 10 साल हो गए, एक भी बच्चा नहीं है। हनुमान जी ने गदा उठाई, कहने लगे कि नालायक, मेरी शादी आज तक नहीं हुई, मेरे बच्चों का पता नहीं, और तुझे मुझसे बच्चा चाहिए। अब गलत चीज किसी गलत आदमी से मांगो तो मिलेगा क्या? सद्बुद्धि मांगने के लिए सद्बुद्धि के देवी से ही प्रार्थना करनी पड़ेगी। और सद्बुद्धि की देवी कौन है? सद्बुद्धि की देवी है मां गायत्री। गायत्री मंत्र का एक ही अर्थ है, हे परमात्मा, हम सबको सद्बुद्धि दे और सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। देखो सब है इंसान के पास, मानते हो ना? यदि कुछ नहीं है साहब तो बुद्धि। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सद्गुरु नारायण नारायण, सद्गुरु नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, यज्ञ नारायण नारायण, यज्ञ नारायण नारायण नारायण, यज्ञ नारायण श्रीमन नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। आरती प्रज्वलित कर ले, सब अपने स्थान पर बैठ के करना है क्या? थोड़ा आराम। धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ यं ब्रह्म वेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथाने ईशोद्गते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो न विनाशनाय। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैशाङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तरविदुः सुरासुरगणाः देवा। गुरुदेव तेरी आरती उतारो, आरती उतारो प्रभु तन मन वारो, आरती उतारो प्रभु तन मन वारो। हे गुरुदेव तेरी आरती उतारो, हे गुरुदेव तेरी
चित आनंद तुम्हें पुकारूं, सकचित आनंद तुम्हें पुकारूं। हे गुरुदेव तेरी आरती उतारूं, हे गुरुदेव तेरी आरती उतारूं। ज्ञान की अखंड ज्योत जलाकर, ज्ञान की अखंड ज्योत जलाकर आप बन गए स्वयं प्रभाकर, आप बन गए स्वयं प्रभाकर। स्वर्णिम सूर्य में तुम्हें निहारूं, गुरुदेव तेरी आरती उतारूं।